अगस्त का आखिरी हफ्ता काफ़ी बड़ी तब्दीलियों के साथ आपके सामने आएगा। आपके लिए कई तरह से प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी, अचीवमेंट्स की राहें खुलेंगी। इसी 23 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इन सब बेनिफिट्स की वजह से लियो नेचर में गैर मामूली कामयाबियों की राहें खुलेंगी। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। अगस्त का आखिरी हफ्ता काफ़ी बड़ी तब्दीलियों के साथ आपके सामने आएगा। आपके लिए कई तरह से प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी, अचीवमेंट्स की राहें खुलेंगी। 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, तीनों का जिक्र एक लाइन में कर देता हूँ, देन फिर उसे आम फहम के लिए एक्सप्लेन करूँगा। सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट अब आखिरी मराहिल पर है, आपके फर्स्ट एंगल पर। वो 23 अगस्त को आपके सेकंड एंगल पर से ट्रांजिट करेगा। सेकंड एंगल का मतलब है कि वो एक नया बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा, अपनी फ्यूलिंग एक नए अंदाज से लियो नेचर के लिए प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा। इसी 23 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन एक नेगेटिव इवेंट है, बट आपकी ज़ात पर मुझे लगता है उसका कोई बड़ा असर नहीं होगा। छोटे इम्पैक्ट्स आएंगे, उन्हें आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, मैं तफसील वो भी बयान करूँगा। 27 अगस्त को मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपके थर्ड एंगल पर अपीयर होगा। 2 साल में एक दफ़ा ऐसा मुमकिन हो पाता है कि मार्स 6 हफ्तों के लिए आपके थर्ड एंगल पर से गुजरता है। इसके अलग से बेनिफिट हैं, बहुत बेनिफिट है। इन सब बेनिफिट्स की वजह से लियो नेचर में गैर मामूली कामयाबियों की राहें खुलेंगी। तफसील अभी 1 बाय 1 बयान करता हूँ। सूरज सेकंड एंगल पर आने से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनहेरिटेंस के मामलात, इन्वेस्टमेंट के मामलात, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर फैसिलिटीज़, मल्टीटास्किंग, ये सब ऑन होंगी। ये फसले बहार है अल्लाह ताला की तरफ से आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कैरियर अचीवमेंट्स के लिए, जॉब स्विचिंग के लिए, एंड इवन अपनी जो अवेलेबल सोर्स ऑफ इनकम है उन्हें इन्हांस करने के लिए, एंड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए भी, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए भी ये अच्छा टाइम है। आपकी ब्रेवरी, आपकी अक्लो फिक्र, आपकी परफॉर्मेंसेस सब फोकस वे में काम करेंगी, जिससे आप अपनी इस एक सेक्टर ऑफ लाइफ को ज़्यादा तेज़ी से फ्लरिश कर सकते हैं। और एक छोटी सी खबर दूं आपको, फाइनेंशियल साइड अगर स्टेबल हो, अगर ग्रोइंग हो, तो 60% ऑफ लाइफ स्टेबल होता है। पीस ऑफ माइंड, फैमिली ड्यूटीज़, मजहबी ड्यूटीज़ या दीगर भी जो ज़िंदगी के एजेंडाज हैं, उन्हें आप प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हैं। एंड उसका ये सीज़न शुरू होने वाला है। छोटे फोरम्स पर अगर आप काम कर रहे हैं तो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरा ये मशवरा है कि अपने फोरम्स को अप करिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइए, अपने प्रॉफिट्स को गेन करने की कोशिश करिए, चीज़ों को शफल करिए तेज़ी से, ताकि आपके हाथ में कामयाबियों की लहर आ सके, आपकी कामयाबियाँ रिजर्व्स की शक्ल इख्तियार कर सकें। एट द सेम डे मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन से आपकी कम्युनिकेशन डाउन होनी थी। मरकरी आपके लिए आपके सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, और उसकी रेट्रोग्रेशन आपके कुछ प्लान्स को मांद कर सकती थी, वीक कर सकती थी, नॉन इफेक्टिव कर सकती थी, अनप्रॉफिटेबल कर सकती थी, आपका पब्लिक इमेज डाउन हो सकता था। अब उसके चांसेस कम हैं। अगर आप एक प्रैक्टिकल टाइप के लियो हैं, तो क्योंकि सूरज अब आपके सेकंड एंगल पर परफेक्टली काम करेगा, तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको ज़्यादा तंग कर नहीं पाएगी। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि चीज़ें डिले हों, डिलीट नहीं होंगी। ऐसा हो सकता है कि चीज़ों को प्रोसीड करने में आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े, बट उसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें नाकामी की शक्ल इख्तियार कर जाएंगी। स्ट्रगल एक चीज़ है जिसे कह सकते हैं कि स्मूथनेस नहीं रही या कंफर्टेबल वे में कामयाबियां नहीं मिल रही, लेकिन हकीकत यह है कि कामयाबियां मिलेंगी ज़रूर, रुकेंगी नहीं। अगर आप एक अच्छे या एवरेज लियो हैं तो उम्मीद है कि सूरज की इस पोजीशन की वजह से मरकरी की रेट्रोग्रेशन बैलेंस हो जाएगी। अगर आप एक वीक, आइसोलेटेड
इरिटेटिंग, अग्रेसिव या फिर नॉन प्रैक्टिकल टाइप के ल्यू हैं तो मे बी आपके लिए कुछ ट्रबल्स आएँ। उसको कैसे रिपेयर करना है वो रेमेडीज़ मैं एंड पर दे दूंगा। तो यहाँ 2 इवेंट्स कवर हो गए, मरकरी की ट्रबल्स एंड सन की फेवर्स। जो तीसरा इवेंट है 27 अगस्त को सामने आएगा। मार्स आपके 3rd एंगल पर होगा सॉरी, मार्स के 3rd एंगल पर होना एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के एतबार से इंतहाई पॉजिटिव होता है फॉर द फैमिली लाइफ। आपसे जो कम लकी लोग हैं वो भी आपकी कामयाबियों को एंजॉय कर सकेंगे। आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी ज़िंदगियों में सुख आएगा। आप अचीवमेंट्स कर रहे होंगे, आप रिस्पेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ गेन कर रहे होंगे एंड उसके एडवांटेजेस आपकी ज़ात से निकलकर आपके डिपेंडेंट्स, आपके एम्प्लॉयज़, आपके रिलेटिव्स, आपके पार्टनर्स, आपके दोस्त, इन सबको पहुंच रहे होंगे। ये उसका एक तरह का फ़ायदा है। उसकी दूसरी तरह का फ़ायदा ये है कि ये बेसफुल अचीवमेंट्स कराता है। मतलब घर का बन जाना ये एक बेसफुल अचीवमेंट है। रोज़ रोज़ तो नहीं घर बनाए जाते। बड़ा हो जाना, घर का बड़ा होना, लग्जरीज बाय करना, घर की खूबसूरती के लिए, घर के कंफर्ट के लिए, अपनी ज़ात के कंफर्ट के लिए, अपने प्यारों की कंफर्ट के लिए आप इक़दाम करेंगे और वो कामयाब रहेंगे और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज दोनों फर्मली अवेलेबल होंगे आपके पास। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 9th एंगल फॉर द ल्यूज। दैट मीन्स हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन, दोहरी शहरियत, relation with the seniors, relation with the higher ones, relation with the government, relation with the bosses, relation with the father, ये सब चीज़ें enhance होंगी। and spiritual beliefs बढ़ेंगे। you are more confident and mysteries reveal होंगी। आप राज समझ सकेंगे and मार्स की वजह से आप competitions को win करने के लेवल पर भी आ जाएंगे। तो इन 3 इवेंट्स में से एक कमज़ोर था, उसको भी रिपेयर करने के लिए सूरज आपके पास मुयस्सर है। बाकी दोनों इवेंट्स आपकी ज़ात में, आपकी फितरत में, आपके प्लान्स में, आपकी नेचर में, आपकी लक फैक्टर में, आपके टाइम बिहेवियर में हर तरह से मुफीद है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ल्यूज़, आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला की नेमतों में आपके लिए मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। आपके लिए जुपिटर आपके 10th एंगल पर है। दैट इज़ आल्सो साइन ऑफ योर नॉलेज फॉर द कैरियर एंड इसके अलावा कैरियर इन्हांसमेंट बाय द लकी फैक्टर, मल्टीटास्किंग एंड टीम वर्क। सैटर्न आपके 8th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। उसकी रेट्रोग्रेशन अलग से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। अगर वो डायरेक्ट होता तो प्रॉब्लम करता, आपके लिए ढैये की वजह बन रहा था, लेकिन क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है तो अभी आपके लिए रिलीफ टाइम है। आप अपनी कामयाबियों को ग्रैब करने की कोशिश करिए। वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड है। दैट इज़ योर लव लाइफ। वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके लिए इमोशनल ट्रबल्स, जल्दबाजी, फजूल खर्ची, इसकी तरफ भी आपको लेके जाएगी। उस तरफ से आपको केयरफुल रहना है। उसमें मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी अपनी अकल बताएगी कि ये इन्वेस्टमेंट है या ये फजूल खर्ची। अगर आपको लगे कि वो इन्वेस्टमेंट है, डू इट, कर दीजिए। एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स आपके साथ मौजूद हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ आपकी जज्बाती कैफियत है और आप उसे डील नहीं कर पा रहे और खाम खा चीज़ें ख़रीदते जा रहे हैं, खाम खा पैसे यूज़ कर रहे हैं, खाम खा अपने लिए फ्यूचर को अनसिक्योर कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर ओपिनियन, दैट इज़ योर डिसीजन। इनफैक्ट आपको खुद ही ध्यान करके चीज़ों को ठीक करके लेकर चलना होगा। जो लोग अकल से, फ़िक्र अंगेज़ी से, एक्यूरेसी से, हिकमत अमली से काम लेते हैं वो कभी पछतावों में नहीं जाया करते। जो लोग ख्वाहिश के पीछे चलते हैं उनका जिक्र भी है कुरान में कि क्या तूने ऐसे शख्स को देखा है जो अपनी ख्वाहिशों का पैरोकार हो चुका। जब ख्वाहिश के पीछे चलता है इंसान तो वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, ना अपने, ना मुआशरे के, ना मज़हब के, ना मुल्क की कवानीन को। वो फिर अपनी ख्वाहिश पूरी करता है क्योंकि उसे खुशी उसमें मिलती है और बाद में पछताता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड ल्यूज़। होपफुली ल्यूज़ के पास इतना टैलेंट मौजूद है कि वो इस तरह की सिचुएशन को बूस्ट करके कामयाबियाँ ग्रैब भी कर सकते हैं और जो मरकरी एंड इसकी वीनस की रेट्रोग्रेशन है उसे बैलेंस भी कर सकते हैं। कोई ल्यू अगर इन दोनों उलझनों में ज़्यादा ही फंसने लग जाए तो सूरह शम्स की तिलावत करें 5 दफ़ा एक दिन में। ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, एमरल्ड, रूबी, ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए फ्रेंडली बिहेव करेंगे और उससे भी
रेट्रोग्रेशन ऑफ द प्लैनेट्स रिकवर हो जाती है। फिर भी मामला ठीक ना हो और आपको लगे कि उलझने बढ़ रही हैं तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं, दैट इज़ लास्ट सोल्यूशन। उसमें डायग्नोस हो जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन्हें कैसे कवर किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, लीव्स होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल। मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी बतानी थी, 3 इवेंट्स को एक्सप्लेन करने में टाइम इतनी तेज़ी से गुजरा कि पता ही नहीं चला, बट ये अभी इस हफ्ते चीज़ें सामने आएंगी, अगले हफ्तों में ये बढ़ेंगी। मार्स यहाँ 6 हफ्ते रहेगा, मरकरी तकरीबन 4 हफ्तों के लिए रेट्रोग्रेड है, सूरज तकरीबन 4 हफ्तों के लिए यहाँ रहेगा, वीनस अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अब मुझे मौका मिलता जाएगा एंड मैं उसकी तफसील बयान करता रहूँगा। अगर कोई चीज़ ऐसी जो आपको बहुत तेज़ी से पूछना है और वो ज़रूरी है तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर अपनी राय दूँ। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं और मैं ये बात एलानिया कहता हूँ हर वीडियो के एंड पर। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।